सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 6 भगवान के डाकिये जो एक कविता है, इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जानते हैं। रामधारी सिंह जी दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था, अर्थात 30 सितंबर 1908 को हुआ इनका जन्म। और इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे वह बहुत साल तक राज्यसभा में एक मनोनीत सदस्य भी रहे और उसके बाद इन्होंने साहित्य में कई रचनाएं लिखी, अपनी साहित्यिक रचनाएं लिखी। और ये इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में गद्य में भी और पद्य में भी बहुत सारा रचनाएं करी, जिसके लिए इनको राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया। उसके बाद बच्चों जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रामधारी इनका नाम है, सिंह और दिनकर इनको उपाधि दी गई है। इसके पश्चात कई वर्षों तक ये साहित्य सेवा करते रहे और 24 सितंबर 1974 को इनका देहांत हो गया, अर्थात 24 सितंबर 1974 को इनका देहावसान हो गया। ये संसार को छोड़कर सदा के लिए चले गए। तो आइए कविता का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। भगवान के डाकिये। तो बच्चों, डाकिये का अर्थ होता है संदेशवाहक या दूत। तो इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये अर्थात संदेशवाहक कहा है। अब वो किस प्रकार का है ये देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। तो यहाँ पे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान के संदेशवाहक हैं। अब वो क्या करते हैं, एक देश से आते हैं और दूसरे देश को समझ चले जाते हैं। लेकिन हम तो उनके जो संदेश हैं वह हम संदेश को समझ नहीं पाते। जो ईश्वर का संदेश वह हमारे तक लाते हैं, लेकिन जो उनका संदेश है वह पेड़ पौधे पानी और पहाड़ अवश्य ही समझ जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों बास्ते शब्द है, बास्ते का अर्थ होता है पढ़ना या ससुरवाचन या समझना। तो पक्षी और बादल जो संदेश लाते हैं वह पेड़ पौधे पानी पहाड़ जो ये प्रकृति की चीज़ें हैं वह उनके संदेश को समझ जाते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। फिर आगे कवि कहते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर दिखता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि पहले कठिन शब्द देखिए आप। आंकते का अर्थ होता है अनुमान लगाना। फिर उसके बाद है सौरभ। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध या सुबास। और पक्षियों की पाँखों, पाँखों का अर्थ होता है पंख से। तो अर्थ जानते हैं। कवि कहते हैं कि हम तो केवल क्या करते हैं, अनुमान ही लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, अर्थात एक देश से जो हवा चलती है वह दूसरे देश तक हवा पहुंचती है। और यह कवि कहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हवा में तैरते हुए जो पक्षी हैं, तैरते हुए अर्थात उड़ते हुए पक्षी हैं, वह एक देश की हवा की सुगंध को दूसरे देश तक लाते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि एक देश का भाप अर्थात एक देश से जो हवा बहती है वह भाप बनकर दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। हम केवल इतना ही समझते हैं, लेकिन हम जो ईश्वर हमें संदेश देना चाहता है पक्षी और बादलों के माध्यम से वह प्रकृति अवश्य ही समझती है। प्रकृति के अंतर्गत कवि ने पेड़ पौधे पानी और पहाड़ को बताया है। तो इस पाठ का मूल है बच्चों कि कवि ने पक्षी पेड़ पौधों को भगवान के जो पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये बताया है, जो हमारे जो भगवान द्वारा भेजे गए संदेश को हम तक पहुंचाते हैं।
तो आज आप इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे और इसको अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।